नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रिवर ज्ञान। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 40 ईस्वी, जिसका फारसी नाम जलालुद्दीन रजिया है। इतिहासकार मिनहाज के शब्दों में रजिया योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी थी। तुर्की शासकों द्वारा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कहा जाता था। उसने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। रजिया शासन बनते ही पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुँह दरबार में आ जाती थी। तुर्की मुल्क की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा था। शायद इसी कारण वह 3 वर्ष तक शासन कर पाई। रजिया गुलाम वंश राजघराने से आती थी, जिसका जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ। रजिया के पिता का नाम इल्तुतमिश था और माता कुतुब बेगम था। दिल्ली का सिंहासन खाली होने पर रजिया लाल वस्त्र पहनकर नमाज के अवसर पर पहली बार जनता के सामने आई। उसने राज्य में फैली अव्यवस्था का अध्ययन कर जनता को आश्वासन दिया कि मैं यहाँ शांति स्थापित कर सकती हूँ। उसने शासन बनते ही शाह तुर्कान और फिरोज शाह को बंदी बनाकर 1236 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विरुद्ध पुरुषों की तरह रहना पसंद किया। रजिया और उसके सलाहकार याकूत हबशी के साथ विकसित हो रहे अंतरंग की बात भी मुस्लिम सरदारों को पसंद नहीं आई। रजिया ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। बाद में यही कारण उसकी मौत की वजह बने। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रजिया और याकूत आपस में दोनों प्रेमी थे। इन सब के बाद याकूत तुर्क नहीं था। इसी वजह से तुर्कों में असंतोष की भावना का जन्म हो गया। इसी कारण बठिंडा के राज्यपाल ने विरोधियों के साथ मिलकर विरोध शुरू कर दिया। इस विद्रोह में रजिया का प्रेमी याकूत मारा गया। इस बीच रजिया के भाई बेहराम शाह ने सिंहासन को हथिया लिया। बाद में रजिया के बठिंडा ने राज्यपाल मलिक अल्तुनिया से निकाह कर लिया। रजिया ने अपने सिंहासन को पाने के लिए अपने पति अल्तुनिया के साथ बेहराम शाह से युद्ध किया, किंतु वह हार गए। बाद में दिल्ली छोड़कर केतल पहुंचे, जहां 14 अक्टूबर 1540 को कुछ डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। रजिया की मजार को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। इस दिल्ली, केथल, टोंक और तीनों अपना अपना दावा जताते हैं इसको लेकर। तो ये थी उस पहली महिला शासिका की कहानी, जिस समय महिला पुरुषों के सामने आने से भी डरती थी। लेकिन भारत में महिलाएं समय समय पर विकसित होती गई। अब हम मिलेंगे, आप सबसे विदाई लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।